Sandesh Khali showdown escalates. Where is Sheikh Shahjahan? With mass rape of Bengali Hindu women. संदेश खाली, ये नाम शायद आज से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मगर आज अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो ये नाम आपको टॉप पे मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है संदेश खाली में जो ये तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला, यहाँ की लोकल महिलाओं ने यहाँ के टीएमसी लीडर शेख शाहजहां और उनके सपोर्टर्स पे सेक्सुअल हरासमेंट और गैंग रेप के आरोप लगाए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि कई सालों से इन पे यौन शोषण होते आया है और रात में इन्हें कॉल करके टीएमसी ऑफिस बुला लिया जाता था और इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता था। शेख शाहजहां के 2 सपोर्टर शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर यहाँ की लोकल महिलाओं का मानना है कि यहाँ की पुलिस भी इनसे मिली हुई है और यही शेख शाहजहां को फरार करने में साथ दे रही है। दूसरा आरोप ये है यहाँ पे कि यहाँ के जो लोकल लोगों की जो ज़मीन है उसको हड़प लिया गया है। वापस से ये आरोप टीएमसी लीडर शेख शाहजहां और उनके सपोर्टर्स पर ही है। यहाँ पे पहले राइस की खेती होती थी, लेकिन उसको छीन के यहाँ पे फिशरीज खोल दिया गया, जिसके बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बेरोजगार हो गए और उन्हें बाहर स्टेट जाके मजदूरी का काम करना पड़ा। इस चीज़ को लेके भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तीसरा मामला है यहाँ पे जब ईडी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, जब शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंची तो उन पर हज़ारों की भीड़ ने अटैक कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज पे इस तरह का अटैक पहली बार बंगाल में देखा गया है। तो हज़ारों की भीड़ ने जब ईडी पे अटैक किया तो ईडी वालों को मीडिया वालों ने बचाया और उन्हें भागने में सहायता की। Enforcement Directorate team was attacked in West Bengal, Sandesh Khali. आइए अब एक बार इस इंसिडेंट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। ईडी और सीबीआई ने बहुत सारे स्कैम के मामले में वेस्ट बंगाल में छापे मारे हैं, जैसे कि टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में टीएमसी के पार्थो चैटर्जी अक्यूज्ड है। साथ ही साथ अगर आप कोल स्कैम की बात करें तो उसमें तो ममता बनर्जी के खुद के नेफ्यू अभिषेक बैनर्जी अक्यूज्ड है। इसके अलावा एक ऐसा ही स्कैम, राशन स्कैम का जब छानबीन कर रही थी तब उन्हें पता पड़ा कि ज्योतिप्रिया मलिक, जो कि टीएमसी के नेता है, वो राशन स्कैम में इन्वॉल्व है। अब राशन स्कैम होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको 1 किलो अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिला, तो आप क्या करेंगे? आप उसमें से 100-200 ग्राम अनाज निकाल लेंगे और बाकी का 800 ग्राम लोगों में बांट देंगे, और जो 100-200 ग्राम आपने निकाला ये आप ओपन मार्केट रेट पे बाहर बेच देंगे। अब ये जो पैसा है, इस पैसा को दुबई के थ्रू साइफन किया गया था। तो इस राशन स्कैम के छानबीन के समय ही शेख शाहजहां का भी नाम आया था, जिसके लिए ईडी उनसे पूछताछ करने गई थी। पर जब ईडी उनके दफ्तर पहुंची तो उन पे हजारों की भीड़ ने अटैक कर दिया। अब ईडी ने किसी तरह वहां से जान बचाकर भागी और उसके बाद ईडी ने ये दावा किया है कि शेख शाहजहां उस समय अपने घर पे ही थे और उन्होंने ही अंदर से फोन कॉल करके अपने सपोर्टर्स को ईडी पे अटैक करने के लिए बोला था। अब अगर आप एक नॉर्मल सिचुएशन सोचे तो अगर ईडी पे अटैक नहीं होता और अगर ये इतनी सारी लोकल महिलाएं जो है वो अगर पुलिस स्टेशन का घेराव नहीं करती तो शायद ये संदेश खाली इंसिडेंट कभी बाहर ही नहीं आता। हो सकता था बहुत से बहुत ईडी इन्हें अरेस्ट करती और जेल में रखने के बाद इन्हें बेल मिल जाता और वापस से सारा का सारा धंधा ऐसे ही चलते रहता। पर ईडी पे अटैक और संदेश खाली महिलाओं ने जो पुलिस स्टेशन का घेराव किया, उससे इसने वेस्ट बंगाल में आग पकड़ ली। थोड़ा सा हम लोग अगर टीएमसी के कोर वोटर बेस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी वोट्स है और वुमेन वोट है। ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की वुमेन्स के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी छवि है, जिस वजह से उन्हें वुमेन का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। हाल ही के दिनों में बीजेपी जो है वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह उभर कर आई है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस सिचुएशन का ज़रूर फायदा उठाना चाहेगी। यहाँ पे लोकल पुलिस के साथ साथ टीएमसी के पॉलिटिशियंस दोनों पे आरोप है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके साथ ही
अगर आप ममता बनर्जी की बात करें तो हो तो दो ही चीजें सकती है, या तो उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने पूरी की पूरी छूट दे रखी थी कि भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जब वोट की बात आए तब टीएमसी को वोट दिलवा देना, या तो उन्हें पता था और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। दोनों ही सिचुएशन में ममता बनर्जी की इमेज खराब ही बनती है और कहीं ना कहीं बंगाल के वोटर्स में ये जरूर सवाल पैदा करेगी। Padhya is known for the genocide of Hindus. बंगाल के लोगों के पास एक बहुत बड़ी दुविधा है। 2011 में उन्होंने 34 साल से राज कर रहे सीपीएम को हटा के ममता बनर्जी को अपने स्टेट की बागडोर दी थी कि इस उम्मीद में कि अब कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन ये जो सीपीएम के नेता है, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने अपना पार्टी सिंबल बदल लिया और अब वो खुद टीएमसी में शामिल हो गए। अगर आज आप टीएमसी में बंगाल की स्थिति को सीपीएम के राज में कंपेयर करें तो आप देखिएगा कि सिचुएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। खुलेआम पॉलिटिकल वायलेंस, इलीगल इमिग्रेशन, बेरोजगारी, गरीबी और साथ ही साथ ढेर सारे स्कैम्स, और अगर कोई ऑपोजिशन में आवाज उठाने की कोशिश करे तो गुंडों और पुलिस की मदद से उन्हें एकदम खत्म कर देना। ये सारी की सारी चीजें आपको दोनों राज्य में कॉमन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि वो वोट दे तो दे किसे। अगर आज आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो खुद पहले टीएमसी में थे। इसके अलावा बाकी नेता भी जो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं वो बहुत बार टीएमसी से आते हैं और फिर वापस पार्टी बदल के टीएमसी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो बदल रही है, पर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं वो घूम फिर के वही सेम लोग हैं। तो इस वजह से बंगाल की पब्लिक अगर वोट दे के गवर्नमेंट बदल भी दे तो वापस से ये लोग उस गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे जो चीजें चल रही है वो वैसी की वैसी ही चलते रहती है। दूसरे स्टेट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टेट में रिलीजन, बहुत सारे स्टेट में कास्ट वगैरह के बेसिस पे लड़ाइयाँ होती है, पर बंगाल में ना ये पार्टी वर्सेस पार्टी सीन चलता है। होता क्या है कि बंगाल में टीएमसी वर्सेस सीपीएम, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, ये फाइट्स आपको देखने मिलती है। लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतने लॉयल क्यों है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। बंगाल में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और गरीबी है, तो जो भी पार्टीज के लोग हैं ये जो है ना सरकारी स्कीम्स चलाते हैं और ये सरकारी स्कीम पंचायत लेवल तक चलती है। तो जो भी लोग हैं ना, अगर वो टीएमसी को वोट देंगे तो टीएमसी उन्हें सरकारी स्कीम्स का फायदा देगी, और अगर वो किसी और पार्टी को वोट देंगे जो पावर में नहीं आती है तो हो सकता है कि उन्हें सरकारी स्कीम्स का कोई भी फायदा ना मिले। और क्योंकि यहाँ के लोगों में इतनी बेरोजगारी और गरीबी है तो ये बहुत ज़्यादा सरकारी स्कीम्स पे डिपेंडेंट है। इस वजह से यहाँ पे जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा है। अब बंगाल की ये दुर्दशा के लिए तो बहुत लोग जिम्मेदार है, पर असली सवाल ये है कि इसको ठीक करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी नया वीडियो नए टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।